हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूकेपीएससी द्वारा 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आयोजित होने वाले हैं। उनमें से मुख्यतः जो एग्ज़ाम्स हैं वो हैं आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के डिफरेंट डोमेन्स के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आरओ एआरओ इलेक्शन ऑफिस, फिर आरओ एआरओ आपका एडवोकेट जनरल, ये सारे एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विज्ञप्ति आनी है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट कैलेंडर था आयोग का, उसमें दिया हुआ था उन्होंने एफआरओ लॉगिंग ऑफिसर का भी एग्जाम होना है। बट आज का जो एक अपडेटेड कैलेंडर आयोग ने रिलीज़ किया है, तो उसमें कुछ नए एग्जाम्स भी मेंशन है, वो आपको बताऊंगा। शायद बहुत लोगों में से आपकी नज़र उस पर नहीं गई होगी, तो कौन सा वो नई पोस्ट इन्होंने इसमें मेंशन करी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा दैट क्या चेंजेस इस कैलेंडर में आयोग द्वारा किए गए हैं, जो कि आज अपडेटेड कैलेंडर आयोग ने रिलीज़ किया है अपना। एंड आज की डेट आप इस पर देख सकते हैं, 10 जनवरी 2025। ऑल राइट, एंड यहाँ पे एक बार पढ़ लें हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन तारीखों को इनके द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, बट वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं तथा राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक अवकाश सूची के दृष्टिगत आयोग द्वारा कतिपय परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। एंड वो परिवर्तन आप इस नोटिस में भी देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाला हूँ दैट आपने देखा होगा लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है हमारे प्रदेश में, वह 11 मई 2025 को शेड्यूल्ड है। यानी कि यहाँ से लगभग आपके पास 4 महीने का टाइम है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको उत्तराखंड जीके कवर करनी चाहिए, कौन से पोर्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपको एफआरओ लॉगिंग ऑफिसर के लिए अपनानी चाहिए, एंड क्या स्ट्रैटेजी आपको अपर पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए रखनी चाहिए। कंसिडरिंग आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो स्टैंडर्ड है, आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, स्पेशली यूके जीके की आज बात करूं तो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जो पोर्शन है किस तरीके से आपको इसको कवर करना चाहिए, कितना टाइम आपको किस पोर्शन पे अब लगाना चाहिए, कंसिडरिंग प्रीलिम्स और मेंस में भी शायद आपको ज़्यादा गैप ना मिले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनकी परीक्षाएं जो शेड्यूल्ड हैं, किन किन परीक्षाओं पे, डेटों पे वो परीक्षाएं होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये तो आपको पता ही है, आज से 2 दिन बाद ये एसआई का पेपर है जो 12 जनवरी को शेड्यूल्ड है। उसका सॉल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि उनसे कुछ क्वेश्चंस हमें रिपीट होते हुए मिलते हैं तो वह सभी आप लोग सही मार्क कर पाएँ। साथ ही एस्पिरेंट्स में आपको बताना चाहूँगा दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर समय समय पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बी इट हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुख्यतः बायोलॉजी ये पूछता है वैसे, देन आपका बी इट उत्तराखंड जी के, बी इट योर करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एज वेल एज उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में डिफरेंट एमसीक्यूज़ के द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड एक बार यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, द लिंक फॉर आर टेलीग्राम चैनल इज यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस। जैसे ही आप इसको टेलीग्राम टैब पे टाइप करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एंड साथ ही हमारा जो यह यूट्यूब चैनल है मिशन उत्तराखंड, इस पर मैंने अभी तक लोअर पीसीएस के जितने भी आपका पीवाईक्यू पेपर्स हुए हैं, जो 2012 का पेपर था, आई गेस 10 का था, फिर 16 में हुआ, फिर 21 में हुआ, तीनों का मैंने एक ही वीडियो में सॉल्यूशन बना रखा है, डिटेल सॉल्यूशन, किस तरीके से कौन सी थीम्स रिपीटेड हैं, किन से क्वेश्चंस लगातार आयोग पूछता आ रहा है, वह सभी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके साथ ही उत्तराखंड सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसकी मैंने 10 मिनट की वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि सेंसस से आपको हर पेपर में उत्तराखंड के सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज फॉर कंप्यूटर साइंस, हर पेपर में जो भी जनरल स्टडीज़ का होता है उसमें कंप्यूटर साइंस से आपके 5 से 7 8 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। यदि आप वो मेरी कंप्यूटर साइंस की वीडियो देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने जितने भी एमसीक्यूज आज तक आयोग ने अपनी डिफरेंट परीक्षाओं में कंप्यूटर साइंस के पूछे हैं, वह सभी एक ही वीडियो में कवर करे हुए हैं। तो यदि आप वह वीडियो देख लेते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इस चैनल पे भी देखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, तो उसके वीडियो को आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो सभी क्वेश्चंस जो भी करंट आपके कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, आप उनका सही जवाब मार्क करके अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ऑलरेडी समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। हाल ही में मैंने एसआई का जो भर्ती परीक्षा हमारी 12 जनवरी को होने वाली है, इसके मद्देनजर एसआई के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एंड अभी कल ही मैंने आपकी जो अपर पीसीएस के पिछले 4 जो पेपर्स हैं, हमारा 2012, 16, 21 एंड अभी जो 2024 जुलाई में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, जिसका मेंस अब 2 फरवरी से 5 फरवरी शेड्यूल्ड है, ये सभी मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड अपर पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, जो चाहते हैं दैट हाँ इसी साल उनको प्रीलिम्स करके मेंस में बैठना है एंड अच्छे स्कोर से मेंस भी पास करना है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें, बिकॉज पोस्ट कम आएंगी, मेंस में टफ, प्रीलिम्स में आपकी टफ फाइट रहने वाली है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू आज तक यूकेपीएससी ने कराए हैं, मैक्सिमम मैंने अपने चैनल पर तो सॉल्व किए ही हुए हैं, बट अगर आपको कहीं से भी कोई पेपर मिलता है तो उसको जरूर सॉल्व करें, ताकि आगामी परीक्षा में यदि कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट, तो ये एसआई के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पेपर्स थे, आपको पता होगा जो इन्होंने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पहले पेपर था, हिंदी एंड इंग्लिश का एक ही डेट को शेड्यूल था, दैट वाज ऑन द 23 February। अब उन्होंने वो चेंज कर दिया। अब उन्होंने वो
कहाँ चेंज कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कहाँ ले गए वो। ये ले गए मार्च में। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी 23 मार्च को उन्होंने 23 फरवरी वाला पेपर कर दिया। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर था ये आपका 22 फरवरी को शेड्यूल था, ये इन्होंने 22 मार्च की एक एक महीना इन्होंने आगे बढ़ा दिए पेपर, ठीक है। 2 से 5 फरवरी जो अपर मेंस है वो वहीं पे इन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी इससे, जो दिया है उसी पे इसको रखा हुआ है अभी। ये जो आपका लेखा यानी कि अकाउंट्स का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर था वो 29 जनवरी को आपका होने वाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है फॉर दोज हु हैव अकाउंट्स बैकग्राउंड। इसके अलावा सामान्य हिंदी अंग्रेजी पॉलिटेक्निक लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया, बहुत बारी एग्जाम्स डिले हो रहा है, लगातार डिले ही होता जा रहा है। एंड अब देखेंगे आप राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, ये 27 अप्रैल को है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अब आप देखो ये जो एग्जाम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, देखना आप लोगों के लिए जो मई का मंथ है ना वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा। देखो मई 4 से, यानी कि जैसे ही मई स्टार्ट होगा मई 4 को आपका आर का पेपर, मई 11 का आपका किसका लोअर पीसीएस का पेपर, फिर मई 18 को किसका पेपर आपका। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे आ जाता है। आपने देखा होगा जो पिछला कैलेंडर था उसमें जो पोस्ट मेंशन थी वो क्या थी, वन क्षेत्र अधिकारी एवं लॉगिंग ऑफिसर, सहायक वन संरक्षक का उसमें नाम ही नहीं था, सिर्फ एफआरओ का नाम था एंड लॉगिंग ऑफिसर का नाम था। बट आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, शायद इनके पास ऑलरेडी कुछ अध्याचन पहुंच भी चुके हैं, जहां पे इन्होंने अब मेंशन करा है सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स के पास, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे जो एफआरओ या फॉरेस्ट वाली परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। बट एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास आने वाला है, लगातार आप 3 पेपर्स देंगे। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा दैट आज से जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अराउंड 4 मंथ्स टाइम है, इसका मैक्सिमम आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें। एक ही पेपर होने वाला है, जो आपका पैटर्न रहने वाला है एफआरओ के लिए वो आपका 100 जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मैथ्स रहेगी, यानी ये मैथ्स रहेगी, ये आपका लोअर पीसीएस आरओ की तरह जनरल एप्टीट्यूड नहीं रहेगा या रीजनिंग इतनी ईजी नहीं होगी। आप अगर पिछला पेपर देखेंगे एफआरओ के तो उनमें अच्छी खासी मैथ्स कुछ कुछ क्वेश्चन में वो पूछता है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। पोस्ट बहुत कम आने वाली है, आपने देखा होगा शायद जो हम देख रहे थे आई गेस अराउंड 30 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या ऐसे कुछ एफआरओ की पोस्ट थी, शायद ये तो लास्ट बार की है, बट मुझे इतना याद है दैट लॉगिंग ऑफिसर की 12 पोस्ट है एंड आई गेस अराउंड इफ नॉट मिस्टेकन तो 30 के आसपास शायद एफआरओ की थी, फॉरेस्ट रेंजर की। बट अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये शेपअप होता है, बिकॉज बहुत जल्दी, अगर लोअर का आपने देख लिया 11 को पेपर है तो लोअर पीसीएस का फॉर्म फिलिंग डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। इसके अलावा एफआरओ का जो फॉर्म है वो आपको बहुत जल्दी एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि जनवरी अंत तक या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे दैट जो अपर पीसीएस है ये इन्होंने देखो एज इट इज़ रखा हुआ है 29 जून 2025, जो पहले भी तारीख दी थी। भले ये कितने भी पोस्ट पे आए बट ये श्योर हूँ दैट ये पेपर आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस इस बार होने वाला है 29 जून 2025 को। एंड लेट मी टेल यू दैट जो एसडीएम की जो पोस्ट आने वाली हैं वो ठीक ठाक पोस्ट ही आएंगी, ऐसे मत समझना 1-2 पोस्ट करके ये खत्म कर देंगे इसको, नहीं, अच्छी पोस्ट आपकी आने वाली है इसमें। एंड एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है ना उन सब में जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसी भी पेपर में उत्तराखंड में रहने वाला है वो उत्तराखंड जीके का ही रहने वाला है, नो डाउट। चाहे लोअर पीसीएस हो, एफआरओ हो, आरओ हो, आपका अपर पीसीएस हो, कोई भी आप पेपर उठा के देख लो उत्तराखंड जीके के में जो जनरल स्टडीज़ जहाँ पे आती है वहाँ उत्तराखंड जीके का 1/3 पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 100 अगर जीएस के क्वेश्चन है तो 33 क्वेश्चन मिनिमम उसमें यूके जीके के रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन आपके अपर पीसीएस में रहते हैं जीएस में, तो वहाँ 50 क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड जीके के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको बहुत सूझबूझ के साथ अपनी तैयारी करनी है आने वाले महीनों में। मैं यही चाहूँगा दैट सबसे पहले जिसने कभी भी उत्तराखंड जीके नहीं पढ़ी है या बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, आज से आप उत्तराखंड जीके को बहुत अच्छे से कवर करना शुरू कर दें। और राइट, एंड मैक्सिमम पीवाईक्यू जो मैंने अपने चैनल पर कवर किए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा दैट किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, देखो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो जाहिर तौर पर आपको मार्च में देखने को मिलेगा, टुवर्ड्स मार्च एंड आपको ये देखने को मिल सकता है फॉर योर अपर पीसीएस 2025, ठीक है। लोअर का ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, एफआरओ की मैंने आपको बात बताई दी, आरओ के जितने भी ये फॉर्म्स हैं ऑलरेडी फिल हो चुके थे, काफ़ी लंबा समय इसमें लग रहा है एग्जाम्स कराने में। अब उन्होंने आज रीज़न भी दिया है ड्यू टू सार्वजनिक अवकाश जो उत्तराखंड प्रदेश में रहते हैं, एंड इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे। एंड ये देखो आरओ एआरओ जो एडवोकेट ऑफिस का इन्होंने जो दी है अपडेट वो 27 जुलाई है। तो इस तरीके से ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। अच्छी बात यह है दैट आज आपने देखा एसीएफ की भी पोस्ट आने वाली हैं बिसाइड्स एफआरओ एंड लॉगिंग ऑफिसर, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए इस बार। एंड ऑब्वियसली और एग्जाम्स तो हैं आपके, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, सबके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे विद इन 2 मंथ्स टाइम, जहाँ से
सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अभी आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए दैट कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा, सारा ध्यान आपका होना चाहिए अभी मैक्सिमम सिलेबस कवर करने पे, एंड उसमें भी सबसे पहले उत्तराखंड जीके को इतना स्ट्रांग करने के लिए दैट आपका कोई भी सवाल आ जाए, अगर 50 सवाल आपके यानी 1/3 पोर्शन अगर उत्तराखंड जीएस का आ रहा है आउट ऑफ 150, तो 50 में से एटलीस्ट 40+ तो आप एम करो ना इसमें, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता। आप जो उत्तराखंड में लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं अच्छे से जिसने पढ़ी है वो ईजिली 40+ इसमें स्कोर करेगा। अगर 33 क्वेश्चन आपके 100 में से आ रहे हैं तो वो उसमें आराम से 25+ तो एवरेज स्टूडेंट भी उसमें लाएगा, जो काफ़ी समय से बहुत अच्छे या मीडियम लेवल पे भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 30 के राउंड अपना स्कोर ले जाने की कोशिश करें, जो 25 पे अभी अटके हुए हैं। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा दैट आप अपनी तैयारी को जब एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उत्तराखंड जीके को टॉप प्रेफरेंस दें, उसके बाद करंट अफेयर्स को टॉप प्रेफरेंस दें, देन पॉलिटी को प्रेफरेंस दें सबसे ज़्यादा, फिर ज्योग्राफी पे दें, कंप्यूटर साइंस तो एक ही वीडियो से आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो होता है ना, इन्वायरमेंट पोर्शन, उसके बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार लाइफ में कवर कर लोगे तो हमेशा के लिए वो चीज़ें याद रहेंगी, इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो जो भी आपको लगता है थोड़ा बहुत आपको 1 पेज में 1.5 पेज में नोट्स बनाने उत्तराखंड के, वो बना लो, सॉरी इन्वायरमेंट के बना लो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की मेरे वीडियो को देखते देखते आप 1 पेज की अपने नोट्स बना लो, 1 पेजर, उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। एंड एज फार एज करंट अफेयर्स फॉर दीज सब्जेक्ट्स आर दीज एग्जाम्स आर कंसर्न, बी इट उत्तराखंड करंट अफेयर या नेशनल इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स के करंट अफेयर है, वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डोंट वरी, जस्ट सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल मिशन उत्तराखंड। एंड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अगेन मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।